कृष्ण कहते हैं, चुप रहना तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह तुम्हारे धैर्य का प्रतीक हो। लेकिन यदि तुम्हारे आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, यदि अन्याय तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ने लगे, तो मौन तोड़ देना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध उठी हुई आवाज वह मंत्र है जो सच्चाई को जीवित रखती है। तुम्हारा मौन तब तक मूल्यवान है जब तक वह सत्य की रक्षा में बाधा ना बने। सत्य जानकर झूठ को सुनना एक अलग प्रकार की तटस्थता है। जब कोई तुम्हारे सामने अभिनय करें और तुम्हें सच्चाई पहले से झां, तब तुम्हारी मुस्कान वह हथियार बन जाती है जो बिना शोर के उनके स्वार्थ को बेनकाब कर देती है। जीवन में कई लोग आगे बढ़ जाते हैं और पीछे छूटे दिलों पर अनकही वेदना छोड़ जाते हैं, लेकिन स्मरण रहे हर वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़ गया, उसने केवल यह प्रमाणित किया कि वह तुम्हारे साथ की गहराई को समझने के योग्य नहीं था। खुद को इस कदर संवारो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। पर याद रखना, जो सही बोलता है, जो सच की राह पर चलता है, उसकी बातें दुनिया को चुभती हैं, क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होती, पर जरूरी होती है। जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं तो नाराजियां भी अनेक होती हैं, पर डरो मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर साथ कम लेकिन मकसद बड़ा होता है। कभी किसी के आगे झुको मत, इस उम्मीद में कि वह तुम्हें अपनाएगा, क्योंकि मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को तुम्हारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की पूरी इमारत तुम्हारे स्वभाव और सोच पर टिकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचते रहोगे तो जीवन बीत जाएगा और निर्णय का क्षण कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, विचार करो लेकिन उसमें उलझो मत। सोच वह दीपक है जो राह दिखाता है, पर जब वही भ्रम बन जाए तो रास्ता धुंधला हो जाता है। सत्य को जानो पर उस पर चलने का साहस भी रखो। यह संसार झूठ को इसलिए अपनाता है क्योंकि वह सरल है, मीठा है और सुनने में सुगम लगता है, पर सत्य वह नंगा होता है, कठोर होता है और आत्मा को झकझोर देता है। यही कारण है कि सत्य को समझने और स्वीकारने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता। यदि तुम चुप रहकर अन्याय सहते हो तो तुम्हें सज्जन कहा जाएगा, लेकिन यदि तुमने अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस दिखाया तो वही लोग तुम्हें कठोर विद्रोही और उद्दंड कह देंगे। यह संसार सच्चाई से अधिक अभिनय को पसंद करता है। कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है, भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए। तो हम और तुम किस भ्रम में हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं, और पुण्य विचारों से उगते हैं, दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे, लेकिन हम उलझे हैं। बड़े मोबाइल स्क्रीन में छोटे मन के साथ दिखावे की जिंदगी जीते हुए आकाश से ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। क्या वाकई हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? और अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि खुश कैसे रहे, बल्कि यह है कि कब तक यूं ही जीते रहेंगे बिना खुद से मिले? कब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे जबकि खुद से ही नहीं पूछते, तू सच में खुश है? और यह सवाल अधूरा है, जवाब भी बस शुरुआत बाकी है, क्योंकि मन की गहराई में जो सन्नाटा है वह अभी टूटा नहीं। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं सोना बनता है। लेकिन यह बात तब समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है और रास्ता सिर्फ गुजर जाना होता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं वह उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं।
दुख जब आता है तो वह हमें मिटाने नहीं आता, वह हमें मजबूत बनाने आता है। सुख और दुख जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही आते जाते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लगातार घूमता रहता है, वैसे ही समय का चक्र भी कभी नहीं रुकता। वह चलता है और हर एक मोड़ पर तुम्हें परखता है, तू कितना अडिग है, तू कितना सच के साथ खड़ा है। और जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब सारे दरवाजे बंद हो, तब याद रखना श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई चाहकर भी बंद नहीं कर सकता। दोस्त तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। और जो तुम्हें तब छोड़ दे जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, उसकी तरफ दोबारा मुड़कर मत देखो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि ई संसार स्थायी नहीं है, तो इसमें मिलने वाली कोई भी चीज स्थायी नहीं हो सकती। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, यह सब मन की माया है। आत्मा इन सब से अछूती है। मन तुम्हें डगमगाता है, लेकिन आत्मा तुम्हें खड़ा रखती है। जब भीतर शांति होती है तब दुख समाप्त हो जाते हैं, और जब मन शांत हो तो बुद्धि स्थिर होती है, और वही बुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ देती है। कर्म फल मैं नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर जीव अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है, और कर्म के बिना यह शरीर भी एक बोझ बन जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य को बनाता